क्या आपने कभी सोचा है जो खाना आप खाते हैं, रोटी, दाल, चावल, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वो आपके बॉडी में जाकर आखिर कहाँ गायब हो जाता है? कैसे वही खाना आपको ताकत के साथ साथ ऊर्जा और सेहत भी देता है? आपके अंदर चल रही है एक कमाल की मशीन जिसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो चलिए आज हम इस सिस्टम की रोमांचक यात्रा पर चलते हैं। हमारा बॉडी एक मशीन है और खाना उसका फ्यूल होता है, लेकिन बॉडी इसे सीधे यूज नहीं कर सकता, इसलिए इसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना पड़ता है ताकि वही खाना एनर्जी, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स में बदल सके। इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं डाइजेशन, और इस काम को करने के लिए हमारे बॉडी में है एक शानदार सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। मुंह से शुरू होकर पेट, छोटी आंत और बड़ी आंत तक हर अंग इस सिस्टम में एक अहम भूमिका निभाता है। डाइजेशन प्रोसेस की शुरुआत बकल कैविटी यानी माउथ कैविटी से होती है। यहीं से खाना डाइजेस्टिव सिस्टम में एंटर करता है। यहाँ पर दांत भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। इसे चबाना या मैस्टिकेशन कहते हैं। जीभ भोजन को घुमाने और मिलाने में हेल्प करती है। माउथ कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। ये ग्लैंड सलाइवा बनाती है और इस सलाइवा में होता है एंजाइम, जिसे कहते हैं सलाइवरी अमाइलेज। ये एंजाइम स्टार्च को शुगर में तोड़ना शुरू कर देता है। इसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जब आप रोटी या ब्रेड को कुछ देर तक मुंह में रखते हैं तो उसका स्वाद आपको मीठा लगने लगता है। यह इसलिए होता है क्योंकि लार में मौजूद एंजाइम जो है वह स्टार्च को शुगर में बदल देता है। माउथ कैविटी डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इस प्रोसेस के बाद भोजन जो है वह फेरिंग्स और इसोफेगस के रास्ते स्टमक में चला जाता है। फेरिंग्स माउथ कैविटी और इसोफेगस के बीच का एक संग्रह रास्ता होता है। इसमें एपिग्लॉटिस नाम का एक छोटा ढक्कन होता है जो कि सांस की नली को बंद कर देता है जब आप खाना खाते हैं, ताकि खाना जो है वह फेफड़ों में ना जाए। इसोफेगस जो है वह एक लंबी मस्कुलर ट्यूब होती है जो फेरिंग्स को स्टमक से जोड़ती है। इस ट्यूब में भोजन जो है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू स्टमक में धकेला जाता है। इसोफेगस में किसी भी प्रकार का डाइजेस्टिव जूस नहीं बनता है। फेरिंग्स और इसोफेगस भोजन को स्टमक तक पहुंचाती है। यह दोनों अंग डाइजेशन की प्रोसेस में सिर्फ ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लंबा हिस्सा होती है। यही वह स्थान है जहां भोजन का केमिकल डाइजेशन और पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। छोटी आंत लगभग 6 मीटर लंबी होती है, जो कि 3 भागों में बटी होती है, डियोडिनम, जेजुनम और इलियम। स्टमक से आया हुआ भोजन जो कि काइम के रूप में होता है, यह जब पहुंचता है इसमें 2 डाइजेस्टिव जूस आकर के मिलते हैं। लीवर से आया हुआ बाइल जूस जो कि फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। पैनक्रियास से आया हुआ पैनक्रियाटिक जूस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को तोड़ता है। वहीं पर इंटेस्टाइनल जूस डाइजेशन प्रोसेस को पूरा करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की अंदरूनी दीवारों पर विलाई नामक छोटे छोटे रोम जैसी स्ट्रक्चर होती है। ये पोषक तत्वों को ब्लड में एब्जॉर्ब कर लेती है ताकि बॉडी उन्हें यूज कर सके। इसकी दीवारें बहुत नर्म और पतली होती हैं। यहीं पर डाइजेशन की प्रोसेस पूरी होती है और भोजन शरीर के लिए उपयोगी बन जाता है। यहीं से हमें एनर्जी, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं। छोटी आंत को अगर सही रखना है तो फाइबर, पानी और संतुलित आहार बहुत जरूरी हो जाता है। अगर छोटी आंत को सीधा फैलाया जाए तो इसकी सतह लगभग 250 वर्ग मीटर तक हो सकती है, जो कि एक टेनिस कोर्ट जितनी जगह घेरती है। लार्ज इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव सिस्टम का अंतिम हिस्सा है। यहाँ पर फूड का डाइजेशन नहीं होता, बल्कि वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है। वाटर एंड मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन के बाद बचा हुआ हिस्सा वेस्ट में बदल जाता है और इस वेस्ट को रेक्टम कुछ टाइम के लिए स्टोर करके रखता है। फिर एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है।
लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ लगभग 1.5 मीटर तक होती है, लेकिन यह स्मॉल इंटेस्टाइन से थोड़ी थिक होती है। ये भी 3 मुख्य भागों में बटी हुई होती है, जैसे सीकम, कोलन और रेक्टम। लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ फ्रेंडली बैक्टीरिया भी होते हैं और इन फ्रेंडली बैक्टीरिया का काम होता है भोजन के बचे हुए हिस्से को तोड़ना और साथ ही साथ कुछ विटामिन्स जैसे कि विटामिन के को भी बनाना। ये हमारी इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन बॉडी में वाटर बैलेंस बनाए रखने में भी हेल्प करती है। यह डाइजेस्टिव सिस्टम की सफाई और वेस्ट मटेरियल निकालने की प्रक्रिया को पूरा करती है। लार्ज इंटेस्टाइन में मौजूद बैक्टीरिया की संख्या हमारी बॉडी की सेल से भी ज़्यादा होती है। इन्हें गट फ्लोरा कहा जाता है। ये हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। यही है हमारे बॉडी की वो अद्भुत यात्रा, जहाँ एक साधारण रोटी का टुकड़ा बन जाता है एनर्जी एंड लाइफ। माउथ से शुरू होकर स्टमक और इंटेस्टाइन तक हर अंग का इसमें अपना रोल होता है। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम स्वस्थ रहेगा तो बॉडी भी रहेगा एकदम फिट और एक्टिव। क्या आप जानते हैं हमारा स्टमक हर 2 से 3 दिन में नया म्यूकस लेयर बनाता है ताकि उसका तेज एसिड खुद स्टमक को नुकसान ना पहुंचा सके।